तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। तो ये आज के क्लास में हम लोग की यह क्या टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। यह दोनों के बारे में हम लोग समझो कि पादप कोशिका क्या होता है और जंतु कोशिका क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में जाने थे, तो चलिए एक बार फिर से उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आज की क्लास के आज का टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिफाइन करते हुए समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे दोस्त कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे। इसमें देखे थे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्ट करता है किस जगत में करता है, मोनेरा जगत में। किस जगत में करता है दोस्त, तो मोनेरा जगत में क्या करता है, मोनेरा जगत के यह उदाहरण है। कौन उदाहरण में इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका उदाहरण क्या आ जाएगा, मोनेरा जगत। यानी कि मोनेरा जगत में जितने भी जीव आएंगे उसमें क्या करेगा, प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्ट करेगा, प्रोकैरियोटिक सेल उसमें उपस्थित होगा। तो मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसमें आते हैं जीवाणु। क्या आते हैं, जीवाणु। जीवाणु के प्रकार आते हैं कौन कौन, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और क्या, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो ये सभी में क्या करेगा दोस्त, प्रोकैरियोटिक जो सेल है क्या करेगा, इसमें मौजूद रहेगा। उसके बाद क्या आता है, नीलहरित शैवाल। क्या दोस्त, नीलहरित शैवाल में भी क्या पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होते हैं। उसके बाद क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। क्या दोस्त, माइकोप्लाज्मा। तो इसमें क्या उपस्थित होगा, इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होता है। और इसमें हम लोग क्या देखे थे कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड भी इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि केंद्रकाभ उपस्थित नहीं होता है। क्या दोस्त, केंद्रकाभ उपस्थित नहीं होता है। और इसमें हम लोग किसमें, तो इसमें हम लोग पढ़े थे राइबोसोम के बारे में। तो इसमें कितना एस राइबोसोम पाया जाता है, 70 एस राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें 70 एस राइबोसोम क्या करता है, तो इसमें 70 एस राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। और इसमें हम लोग क्या देखे थे कि इसमें जो होता है झिल्ली युक्त कोशिकांग की अनुपस्थिति होती है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। क्या, तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग मतलब क्या समझे दोस्त, जिसमें झिल्ली जो पाया जाएगा, जिसमें कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, वह जो कोशिकांग है इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो कौन कौन से वैसे ऐसे होते हैं, तो कौन सा कोशिकांग होते हैं, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाएगा। क्या दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित नहीं रहेगा। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदाबी जालिका। क्या, अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या दोस्त, जालिका इसमें क्या होगा, उपस्थित नहीं रहेगा। और क्या, तो गोल्जी बॉडी, जिसको हम लोग गोल्जी काय भी कहते हैं। क्या, गोल्जी बॉडी भी इसमें क्या होता है, उपस्थित नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, गोल्जी काय। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद लाइसोसोम भी इसमें नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम। तो ये सब जो कोशिकांग है झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाता। और सबसे महत्वपूर्ण क्या, इसमें प्लास्टिड भी उपस्थित नहीं होता है। प्लास्टिड मीन्स क्या होता है, लवक। क्या दोस्त, तो लवक भी इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो किसमें, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें प्लाज्मिड डीएनए उपस्थित होता है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है दोस्त, तो इसमें क्या होता है कि जीवाणु, सबसे पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवाणु के बारे में। तो इसमें प्लाज्मिड सेल का मतलब, प्लाज्मिड डीएनए का मतलब कहना क्या है कि इसमें सबसे पहले कि जीवाणु के कोशिका में एकल गुणसूत्र पाया जाता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक में कैसा गुणसूत्र, एकल गुणसूत्र के रूप में वृत्ताकार होता है। लेकिन उसके अलावा इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं, वृत्ताकार गुणसूत्र पाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लाज्मिड डीएनए के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझे थे। और इसमें हम लोग क्या देखे थे,
इसमें हम लोग देखे थे कोशिका का आवरण, कोशिका का आवरण, कोशिका का आवरण, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़े थे पिछले क्लास में। और इसमें क्या है दोस्त, इसमें क्या है कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो इसमें हम लोग इतना सारे कल के वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब जो हम लोग का हो गया है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पादप कोशिका प्लांट सेल और जंतु कोशिका एनिमल सेल के बारे में। तो इसको आप समझ लिए तो ठीक है, उसको हम लोग मिटाते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्त, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अगर हम लोग समझ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, क्योंकि इससे ही रिलेटेड अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें क्या आ जाते हैं, 4 जगत उसमें उसका उदाहरण हो जाते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण 4 जगत जो बचा है वह सब आ जाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे तो उसको समझने में आसानी पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग पहले इसको लिए हैं। तो इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है, बल्कि पादप कोशिका में होता है जो, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पादप कोशिका की जो भित्ति होती है किस चीज की बनी होती है, तो यह किस चीज के बनी होता है दोस्त, सेल्यूलोज का। किसका, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें प्लास्टिड यानी कि लवक पाया जाता है। किसमें, तो पादप कोशिका में, पादप सेल में, प्लांट सेल में क्या, तो लवक पाया जाता है। जनरली इसमें लवक का क्या कार्य होता है, तो यह क्या करता है, भोजन निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। और क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण। और क्या करता है, तो रंग प्रदान करता है। और क्या करता है, भोजन को संचयन करता है, भोजन का संचय करता है। इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। किसमें, जो जंतु कोशिकाओं में यानी कि एनिमल सेल में क्या होते हैं, लवक उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट क्या है, हम लोग का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नेक्स्ट है, इसमें सेंट्रोसोम तारकाय अनुपस्थित होता है। तारकाय क्या होता है दोस्त, तो कोशिका विभाजन क्या होता है दोस्त, कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर बनता है। तो इसमें क्या होता है, तारकाय उपस्थित नहीं होता है, तो स्पिंडल फाइबर इसमें नहीं बनता है, कोशिका विभाजन भी इसमें नहीं होता है। इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। और इसमें तारकाय क्या होता है, इसमें तारकाय उपस्थित होता है, सॉरी क्या होगा यहाँ, तारकाय उपस्थित होता है, यानी कि सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। सेंट्रोसोम का जनरली काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, यानी कि तारकाय का यह क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय क्या दोस्त, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, स्पिंडल फाइबर निर्माण करता है। तो यहाँ से तारकाय का कार्य होता है, यानी कि कोशिका विभाजन में यह हेल्प करता है। इसका आकार लगभग कैसा होता है दोस्त, आयताकार। किसका, तो पादप कोशिका का। और इसका आकार कैसा होता है, लगभग वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार। इसमें रिक्तिका क्या होती है, वैक्यूल्स। इसमें रिक्तिका बड़ी होती है और इसमें रिक्तिका क्या होती है, छोटी होती है। तो रिक्तिका के बारे में समझ लेते हैं। रिक्तिका क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें स्टार्च उपस्थित होता है, स्टार्च उपस्थित होता है। तो रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स में जो भी पदार्थ रहेंगे वे क्या आ गए, इसमें उपस्थित रहता है, जो भी पदार्थ रहता है सेल का बचा हुआ। और इसको क्या कहते हैं, यह जो है कोशिका का मृत अंग होता है। क्या होता है, मृत कोशिकांग होता है। क्या होता है, मृत भाग होता है। कौन, तो वैक्यूल। किसका, तो प्लांट सेल का। किसका दोस्त, तो प्लांट सेल का। अब चलिए हम लोग इसका डायग्राम के अनुसार एक बार और से समझ लेते हैं। यह कैसा होता है, यह आयताकार होता है। तो हम लोग चलिए इसका फिगर ड्रा करते हैं। ये समझ लीजिए क्या है कि हम लोग प्लांट सेल का फिगर ड्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है,
तो इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा दोस्त, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, प्लांट का कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद क्या होता है, झिल्ली। क्या होता है दोस्त, तो झिल्ली। कौन, तो कोशिका झिल्ली। तो क्या करेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली बना लेंगे, कोशिका झिल्ली बना लेंगे। और इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा क्या होता है दोस्त, तो वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल्स। देख सकते हैं क्या, इसमें रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें ही जल उपस्थित होता है, स्टार्च सब क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। और यह प्लांट सेल का कैसा भाग होता है, तो मृत भाग होता है, डेड होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, और इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। क्या दोस्त, लवक पाए जाते हैं। तो उसके बाद इसमें क्या लिख लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा, यानी कि गोल्जिकाय भी पाया जाएगा, लाइसोसोम भी पाया जाएगा, राइबोसोम भी पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, तो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, इसमें केंद्रक भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, केंद्रक भी पाया जाएगा। और यह क्या है दोस्त, तो यह है आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या है दोस्त, कोशिका द्रव्य। तो यह क्या हो गया आपका, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होती है, तो यह एक चयनात्मक झिल्ली होती है। यह क्या करता है, पदार्थों को चयन करके क्या करता है, उसके अंदर को भेजता है और बाहर आने जाने में यह हेल्प करता है। तो यह कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। झिल्ली कैसी होती है, सेमी परमिएबल। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। अब इसमें आते हैं हम लोग, यह क्या है, कोशिका झिल्ली। क्या है दोस्त, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, यह क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसमें क्या है, यह कोशिका द्रव्य है। क्या है दोस्त, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ही सभी क्या होते हैं, कोशिकांग मौजूद होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, लवक भी नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग सभी जो होते हैं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिकांग क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ER कहते हैं, मतलब कि अंतःप्रदवी जालिका। उसके बाद लाइसोसोम पाया जाएगा। उसके बाद राइबोसोम भी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम और गोल्जी बॉडी। तो ये सभी इसमें पाए जाते हैं। यह क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। यह क्या हो गया, तो कोशिका द्रव्य। क्या हो गया दोस्त, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और यह क्या हो गया आपका, केंद्रक। क्या हो गया, केंद्रक। यह क्या हो गया आपका, यह क्या हो गया आपका, केंद्रक। क्या हो गया दोस्त, तो केंद्रक। तो यह रहा किसका, तो पादप कोशिका का फिगर। यह रहा किसका, तो जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल का फिगर, एनिमल सेल का फिगर। तो चलिए इस बार इसको एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। देख सकते हैं कि इसमें क्या है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित है। किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का बना होता है। तो इसको लिख लीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली है क्या दोस्त, दोनों में पाई जाती है। क्या दोस्त, दोनों में पाई जाती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति का क्या काम करता है कि यह कोशिका को फटने से, निपातित होने से या किसी भी तरह के हानिकारक से क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। कौन, तो कोशिका भित्ति। और इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें वैक्यूल्स बड़ा होता है। क्या होता है दोस्त, बड़ा साइज में होता है। और इसमें वैक्यूल्स क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि लवक यानी कि प्लास्टिड पाए जाते हैं पादप में। इसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसका आकार कैसा होता है, आयताकार तरफ का होता है। और इसका आयताकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में समझें। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह क्या आता है उसको समझ लीजिएगा। तो इसमें से आपको देगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक अंतर बताइए जो ये एक दूसरे को क्या करता है, पूरी तरीका से अलग करता है। तो इसका मुख्य जो कारण होगा क्या होगा दोस्त, कि कोशिका भित्ति किसमें, पादप में पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी कि कोशिका भित्ति क्या करता है, यह दोनों को उसके अलग होने का प्रमाण देता है। तो यहाँ से यह एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है।
तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही जानेंगे। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।